बता सकता है? खुदा से जोरदार तालियां बहना। आज जब यहाँ पे आके बैठी तो देखें इतनी रश, इतनी भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ एक बहन को ही खुदा का कलाम याद है। बाकी आप मेरा ख्याल है कि याद नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं। हम कब तक शफा और बरकत के पीछे भागते रहेंगे? अगर इसको अपने अंदर जगह नहीं ना देंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। नूर के बेटे पिछले जुमेरात ये हुआ था। किसने बोला? नूर जबरदस्त। इस बहन को भी याद है, इसको भी याद है। तो आप अपने जहनों पे हाथ रखें, एक हाथ अपना दाहिना हाथ एक दिल पे रखें, एक जहन पे रखें और मेरे पीछे दुआ करें। खुदावंद यीशु हमारे बंद जहनों को खोल दे। खुदावंद यीशु आज का कलाम हमारे खिलाफ हो, हमारी तंबी करने वाला हो, हमारी गांठ छांट करने वाला हो। खुदावंद यीशु आज कलाम की बातें हमारे सेहन नशीन कर दे, हमारे दिल की तख्तियों पर लिखी जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अजीजों, आज हम पतरस का पहला आम खत और उसकी दूसरी आयत और बाप और उसकी 25वीं आयत में से पढ़ेंगे। जिसके पास खुदा का कलाम है वो निकाल सकते हैं। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है। आपको पता है कि जब घास लगाई जाती है तो वो थोड़ी, जब उस पे ऊपर ज्यादा धूप ज्यादा पड़ जाए, थोड़ी ज्यादा, तो वो सूखना शुरू हो जाती है। इसी तरह से फूल भी हैं तो वो कमलाना शुरू हो जाते हैं। अगर उनको उनकी खुराक ना मिले, खुराक उनका पानी है, अगर उनको ना मिले तो वो बहुत जल्द मुरझा कर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस आज हमें एक बात सिखाना चाहती है कि खुदा का कलाम जो है वो कभी भी मुरझाता नहीं है, वो कभी भी सूखता नहीं है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है कि खुदा का कलाम जिस भी रूप में आ जाता है वो असर करता है, वो असर करता है। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो वो जाहिर सुनने वाले मत बने, उस पर अमल करने वाले बने। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो फिर खुदा आसमान से हमारे लिए बरकतों को भेजता है। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स है, आप दुआ, भाई साहब ने कलाम सुनाया था कि खाली दुआ ही करने से कुछ नहीं होता, एक्ट भी होना चाहिए। अब कलाम पर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगियों में खुदा काम करेगा? नहीं करेगा। जब तक हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालेंगे नहीं, खुदा हमारी जिंदगियों में हरगिज़ भी काम नहीं करता है। क्योंकि आप अपने से एक अंदाजा लगाए, दुनियावी बात है, अगर आप अपने बच्चे को कोई अच्छी बात सिखाती हैं, उसे मना करते हो आप लोग, तो वो आपकी नहीं सुनता, तो आपके दिल पर कितनी चोट लगती है? बहुत ज्यादा। और वो फिर गुनाह में चला जाता है, आपकी उसने मानी नहीं, सुनी नहीं है, तो वो आपकी बात को रद्द कर कर अपने गलत काम में जब वो जाता है तो सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ इस दुनिया में किसी शख्स को नहीं होती जितनी उसके माँ बाप को और उससे बढ़कर खुदा को होती है। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी रूह हलाक हो। खुदा चाहता है कि हर फर्दा बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। और अब ये नौबत पहुंचेगी किस तरह? देखिए, कलाम हमें हिकमत देता है।
जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, बाइबल मुकद्दस में ये मरकूम है कि वो भलाई देखता है। जो खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कर देता है, उसकी जिंदगी में सरफराजी पर सरफराजी आती है और ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आना शुरू हो जाती है कि उसने खुदा के कलाम पर अमल किया है। और जब खुदा के कलाम को आप पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ने वाले ना बने या सुनने वाले ना बने, अमल एक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी चाहते हो कि हमारे घरों में एक्ट हो, हम अपने बच्चों को जो कहें वो करें। इसी तरह खुदा हमारा बाप है, उसका कलाम फरमाता है कि तुम्हारे माँ बाप तुझे छोड़ जाएंगे, तुम्हारे अजीजों प्यारे तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तेरा खुदा हूँ, मैं हरगिज तुझे ना छोड़ूंगा। तो आज इस दुनिया में देखने बहुत ज्यादा ऐसे रिश्ते हैं जो छोड़ जाते हैं, लेकिन इंसान जब दुख में होता है या परेशानी में होता है तो कौन संभालता है? उसका कलाम। जब आप एकदम से कलाम को खोलते हैं तो आपके सामने वो आयत आ जाती है जो खुदा आपसे बात करना चाहता है। आपकी जिंदगी के मुतल्लिक वो आयत आती है और उसी वक्त आपके दिल में एक सुकून सा आ जाता है। क्यों आता है? कि हमारा जिंदा खुदा है और वो हमसे बोला है। कोई शख्स दुनिया का आपको तसल्ली और इत्मीनान नहीं दे सकता है, आपको तसल्ली और इत्मीनान दे सकता है खुदा का जिंदा कलाम और उसके मुंह की निकली हुई बातें हैं। अब खुदा ने कहा कि तू चोरी ना कर, तो इस बात पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खुदा ने कहा कि तू झूठी गवाही ना दे, इस बात पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, पूरे साल में 365 दिन होते हैं और अगर आप 365 दिनों में एक एक आयत रोज डेली उसे 10-10 20 बार पढ़ेंगे और उसको अपने ज़हन नशीन करेंगे तो आप गुनाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप झूठ बोलना भी चाहेंगे तो आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके अंदर खुदा का खौफ होगा और खुदा का खौफ ही हिकमत का शुरू होता है। इस बात को याद रखना। जिस जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे मुझे लोग मिलते हैं कि उनको मैं देखती हूँ, उनकी जुबानों पे खुदा का नाम होता है लेकिन अंदर नहीं होता। आपको वो ऐसे नजर आएंगे कि वो जैसे बहुत ज्यादा खुदा में है और हम बड़ी दुआ करते हैं, हम बड़े ऐसे हम वैसे हैं, लेकिन खुदा का खौफ नहीं अंदर। इसलिए उनकी जो नाजेबा हरकतें हैं वो आपको बता देती हैं कि ये शख्स खुदा में नहीं है। वो अपने कामों से अपनी पहचान करवा लेते हैं। जुबान से कुछ नहीं होता, एक्ट से होता है। जब तक हम खुदा के कलाम पर एक्ट नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, तो हम बादशाह की ना बेटियां हैं ना बेटे हैं। कलाम पर अमल करना है। अब खुदा ने कहा कि तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। पहले किसको कहा खुदा ने? अपने बच्चों को। उसने कहा कि तुम दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ये बाइबल मुकद्दस की आयत है, आपको पता है? वाकई बाइबल मुकद्दस की आयत है। तो इस पर अमल नहीं है। इस वजह से हमारे लोगों के घरों के जो हालात हैं बदले नहीं हैं और हम दिन रात एक ही दुआ करते, खुदा तू दे, खुदा तू दे, खुदा तू दे। ये भी तो कलाम है, खुदा ने कहा है। अब जो खुदा के मुंह से बातें निकली हैं वो झूठी तो नहीं है, तो झूठी है। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है कि मैं इंसान नहीं हूं कि झूठ बोलूं। खुदा कहता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, क्योंकि इंसान की जिबिल्लत में है कि जब कभी उससे कोई मतलब होता है तो वो झूठ बोलता है। तो खुदा ने कहा कि मैं इंसान नहीं हूं कि मैं तुम लोगों से झूठ बोलूं। अब जो खुदा ने कह दिया है उस पर हमें अमल करने की जरूरत है कि नहीं है? है। उस पर अमल करने की जरूरत है। और अगर हम अमल नहीं करते तो ना हमारी जिंदगी में शिफा आती है, ना कोई मौजज़ा होता है हमारी जिंदगी में, ना हमारी बरकतें ब्लेस होती हैं, ना खुदा हमें ब्लेस करता है और ना हम मुबारक होते हैं। एक बात को याद रखिए, जब तक आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करना शुरू करेंगे, उसको अपने दिल की तख्ती पर लिखेंगे नहीं, आप बहाल नहीं हो सकते, कभी भी नहीं बहाल हो सकते। कलाम मुकद्दस की आयत है कि तेरा खेत का फल
तेरी पैदावार या तेरे पाकिस्तान का जो तूने दरख्त लगाया है, आम का है या सेब का है, वो कच्चा नहीं झड़ेगा। खुदा कह रहा है ना, तेरे पाकिस्तान का फल कच्चा नहीं झड़ेगा। हम अमल करते हैं इस पे, हम अमल करते हैं। अक्सर कार ऐसा होता है कि वो कुछ बहनों के साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है। क्यों होती है? कलाम पर अमल नहीं है। जब तक हम कलाम पर अमल नहीं करेंगे, कभी भी हम ब्लेसफुल नहीं हो सकते हैं। बरकतें कोसों दूर चली जाती हैं जब हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते हैं। और वो कहता है कि मैं जो हूं सो हूं, इसका मतलब है कि खुदा कहता है कि मैं ही हूं, मैं सब कुछ करूंगा। इंसान तू मुझ पर तवक्कल कर, इंसान तू मुझ पर भरोसा कर। तो आज मैं देखती हूँ कि चर्च में आकर लोग बड़े अच्छे तरीके से कलाम भी सुनते हैं, दुआ भी करते हैं, खुदा का जलाल भी देखते हैं और उनके बंधन टूटते हैं, लेकिन एक्ट नहीं है। खुदा के कलाम का एक्ट नहीं है। क्या आपने कभी अपने घर जाके बताया कि आज हमने ये कलाम सुना है, आज हमने ऐसी दुआ की है? वो बहन ने कहा कि मैं बताती हूँ। जोरदार बहन के लिए जोरदार तालियां। देखिए, जब हम खुदा की कलाम को सुनते हैं या पढ़ते हैं या हम चर्च जाते हैं और वो जाके अपने घर में डिलीवर करते हैं, तो क्या आपने जो बरकत पाई है, अगर आप अपनी फैमिली के हमदर्द हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं, तो ये आप पे फर्ज है कि आपने खुदा के कलाम को फैलाना है। घास सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। और ये अबद क्या है? ना खत्म होने वाली जिंदगी। अबद है ना खत्म होने वाला, कुछ खत्म नहीं होगा, खुदा का कलाम रहेगा। इंसान घास की मानिंद है, फूल की मानिंद है। जैसे जैसे उसकी उम्र ढलती जाती है, वो बूढ़ा होना शुरू हो जाता है और एक दिन आता है कि वो बिल्कुल ही चारपाई पे चला जाता है, तो वो गिर जाता है। गिरता कहाँ है? इसके नीचे, जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, इसके नीचे वो इंसान चला जाता है, लेकिन वो खुदा का कलाम उसके अंदर नहीं है। अब खुदा के कलाम पर अगर कोई शख्स चलता होगा तो उसने तो यीशु मसीह की पहचान में बढ़ना है। यीशु मसीह की पहचान में उसने बढ़ना है कि नहीं बढ़ना? और यीशु मसीह को आप कैसे जान सकते हो? कैसे जान सकते हो? एक सवाल है मेरा, यीशु मसीह को आप कैसे जान सकते हो? कलाम पढ़कर। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, और अब ये कलाम कौन है? यीशु मसीह। अब ये कलाम यीशु मसीह है और यीशु मसीह मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया है और वो बाप का इकलौता कहलाता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे पैदा हुआ है। जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। अब अमल एक्ट जो है वो यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि यीशु मसीह कलाम है, यीशु मसीह मुजस्सम होके कलमा आया है, लेकिन अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, यीशु मसीह की बातों पर, अल्फाजों पर हम तवज्जो नहीं करते, तो क्या हम हक ताला की बेटियां बेटे बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि आज तक हम बज़ाहिर सुनने वाले लोग हैं, अमल करने वाले नहीं हैं। जब तक आप अमल नहीं करेंगे, आप देखिए गैर कौमों में अमल है, गैर कौमों में क्या है? अमल है। आज थर्सडे है, 4-5 भाई आए हैं, छुट्टी तो हो चुकी सबको, पता है यहाँ पे इबादत होती है, छुट्टी तो हो जाती है ना, शाम की इवनिंग की इबादत है। जुमा कितने बजे पढ़ा जाता है? दुकानें बंद होती है, आप खौफ में होते हैं, जल्दी से कुछ ना कुछ ले आए, 12 बजे क्लोज हो जाएगा, ठीक है, 2:30 बजे के बाद खुलना है, ऐसे ही है उन्होंने अंदर की है। इसका खौफ, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। और जो जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस पर अगर हम अमल करेंगे तो हम क्या रखते हैं? हम खुदा का खौफ रखते हैं।
खुदा ने कहा तू ज़ना ना करना, तो ये क्या है? खौफ है। खुदा ने कहा कि तू झूठ ना बोलना, तो ये क्या है? खौफ है। मुझे खौफ है कि अगर मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो ये मेरे लिए गलत साबित होगा और मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। दुनिया नाराज होए, दुनिया की फिक्र में लगे रहेंगे, नहीं और फलाना चाचा ना नाराज हो जाए, बाबा ना नाराज हो जाए, मेरा दोस्त मेरी सहेली ना नाराज हो जाए, लेकिन खुदा जो कह रहा है खुदा नाराज हो जाए, खुदा ने कितने देखे। देखिए आपने खुदा को नहीं कभी देखा ना, लेकिन जब आप खुदा की हजूरी में होते हैं तो क्या फील करते हैं? खुदा की हजूरी को फील करते हैं। खुदा की हजूरियाती कब है? जब खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह को तख्त पे आ जाते हैं, तब खुदा की हजूरी, उसकी मौजूदगी ये साबित करती है कि वो यहाँ पे मौजूद है। ये जो आप कहते हैं ना बड़ा मस्सा है यहाँ पे, तो ये मस्सा कौन है? यीशु मसीह। जब तक खुदा की हजूरी नहीं आती आप मस्सा फील नहीं करते, क्योंकि उसकी हजूरी आएगी तो आपको मस्सा फील होएगा। फिर पाकरू आपको छूना शुरू कर देता है और एकदम से आप आंसू में हो जाते हो। देखिए खुदा आपके साथ है, लेकिन आज मैं आपको एक बात सिखाना चाहती हूँ कि आप खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बने। जो भी आप कलाम सुनते हैं, अगर उसको अपने दिल में आप रख लेंगे ना, अपने दिल में जगह दे देंगे, तो आपकी जिंदगी से हर रोग चला जाएगा। खुदा हूं का खुदा है और वो जो कह देता है वो करने में कादिर मुतलक है। जब खुदा ने 10 अहकाम मूसा को दिए कि ये खुदा के मुंह की बातें थी और खुदा चाहता था कि ये लोग बदले, 10 अहकाम दिए, ये ना करना, तू चोरी ना करना, तू ज़ना ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, बगाने माल का तो लालच ना करना, ये ऐसे न हो जाए वैसे न हो जाए। क्यों कहा खुदा ने? जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं, आपने स्कूल में चोरी नहीं करनी, कहती है ना आपने गलत सोसाइटी में नहीं बैठना है, आपने कोई गुनाह नहीं करना है, कोई नशेबाजों में नहीं जाना है, कोई बुत परस्तों में नहीं जाना है। ये जो अच्छे वालिदैन होते हैं ये ऐसी बातें अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आपने गलियों में आवारा नहीं फिरना है। इसी तौर से बनी इस्राएली कौम जब मिस्र की गुलामी से निकाली गई तो खुदा ने ये 10 अहकाम दिए। तो खुदा ने, जब खुदा के बंदा मूसा ने देखा कि ये लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, बुत बना के अपनी ऐशो इशरत शुरू कर दी, क्योंकि लोगों को ऐशो इशरत में, नाच गाने में बड़ा मजा आता है, शराबे पीने में, झूमने में बड़ा मजा आता है। तो खुदा ने जब देखा कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो मूसा को उसने कहा कि देख नीचे जाके ये लोग क्या कर रहे हैं। अब अगर उनके अंदर खुदा का कलाम होता तो वह ऐसी हरकतें करते? ऐसी हरकत करते? नहीं करते। जब इंसान के अंदर खुदा का कलाम होता है तो वो अपने मकदस को पाक रखता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम चलती फिरती हैकलें हो, तुम मेरी हैकल हो। ये चार दीवारी नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है तो आप खुदावन के मुकद्दस हो। खुदा आपके अंदर सुकूनत करना चाहता है। लेकिन जब लोग ऐसी ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं तो फिर आपको पता है वहां पे क्या हुआ? नहीं पता आपको। वहां पर जितने लोग इस घनौने काम में पड़ गए, बुत परस्ती में पड़ गए, ठीक है, नाच रंग नशेबाजी करना शुरू हो चुके थे, मूसा ने फिर गुस्से में आके वहां पे तख्तियों को तोड़ डाला और तख्तियां नहीं खाली टूटी, जमीन फट गई और उसमें से जो लावा निकला है ना, उसमें वो सारी बनी इस्राएल कौम चली गई। थोड़े से लोग बचे थे, चंद लोग, बाकी सारी कौम चली गई, जिनके लिए खुदावन ने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से किया, समंदर में से रास्ता दिया। अब खुदा का एक असूल है, खुदा अपने लोगों को संवारना चाहता है अपना कलाम, अपनी बातों से।
जैसे आप अपने बच्चों को, इसलिए आपकी मैं मिसाल देती हूँ कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से भी समझ आती है। ऐसे ऊपर से नहीं मैं गुजारती कि आपको आयत पढ़ दी और बस ऊपर से वो पादरियों की तरह इधर उधर से पकड़ लिया, नहीं, आपको इसलिए समझाती हूँ आपके बच्चों के हवाले देके कि आपको फिर ज्यादा समझ आएगी। तो आप इतनी स्ट्रगल करें अपने बच्चे के लिए, पालें पोसे सब कुछ करें, अच्छी तालीम दे उनको, सारा कुछ करें, और एंड में आके वो गुनाह में चला जाए तो कैसा लगेगा आपको? और अक्सर का लोग ये भी दुआ मुझसे करवाते कि आप दुआ करें इसको मौत आ जाए, इसने हमारे जीना हराम कर दिया है। तो जब खुदा ने उनको ऐसी परवरिश दी थी कि वो मिस्र की गुलामी से बाहर आ जाए, इतनी फेवर और इतनी मालो दौलत लेके वो वहां से निकले थे, तो उनपे ये आता था कि वो ऐसा करे। आज भी ऐसा ही है, जब खुदा समझाता रहता है, खुदा बरकतें तरह तरह की इंसानों को देता है, हर तरह से फेवर करता है खुदा। जैसे ही इंसान अपना मुंह खोलता है तो उसका कलाम है कि मैं उसे बरकत से भर दूंगा, मैं उसे बरकत से भर दूंगा। लेकिन किसके मुंह को बरकत से भर देगा? जो सच्चा है, जो झूठ नहीं बोलता और खुदा के कलाम पर अमल करता है। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं तो अजीजों याद रखें कि खुदा की जो आसमान की बादशाही की बरकतें हैं, जो आसमान पर खजाने हैं, उन लोगों के लिए सदा सदा के लिए खुले जाते हैं। एक्ट करना। अब आप पूरी अंजील मुकद्दस पढ़ लें, उस पर यीशु मसीह ने बड़ा जोर दिया है, अमल अमल अमल, कलाम पर अमल करो, कलाम पर अमल करो, सुनने वाले ना बनो, इस पर अमल करो। अमल करोगे तो तुम बरकत पाओगे, अमल करोगे तो तुम जीते रहोगे। अब यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा लोगों को यही तालीम दी है कि वो कलाम पर अमल करें। तो आज हमारे जो लोग हैं, इनमें सबसे बड़ी नकाती की बात यह है कि इनके अंदर अमल नहीं है। और गुड फ्राइडे ते देख देना वड्डा काम नहीं है, ये सुंदर बारी ना बनाओ। गुड फ्राइडे ते देख दे दी मौजा मौजा, जिन्हें मर्जी गुनाह किए पूरे साल देख दे के असी वेखा देख दी नाल चार रिश्तेदारां नूं इस दसिया, उन्हां नूं भी बुला लिया, असी वेखो गुड फ्राइडे ते देख दे दी। कलाम में लिखा है कि तू सुबह भी अपना बीज बो, दोपहर को भी बीज बो और शाम को भी बीज बो, तेरा हाथ ढीला ना हो। तू साल बाद एक देख दे के पूरे मुल्क च ढंडोरा पा देता, मैं देख देती। ये कलाम पर अमल तो नहीं ना। कलाम पर अमल तब होगा जब आप खुदा के हुक्मों पर चलेंगे। कि खुदा के हुक्म सख्त तो नहीं है। खुदा ने अगर कहा है कि तू झूठ ना बोल दे, ये सख्त है। खुदा ने कहा तू चोरी ना कर तो ये सख्त है। खुदा ने कहा कि तू ज़िना ना कर तो ये सख्त है। खुदा हमें हर तरह से गुनाह से बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि तुम पाक बनो जैसा मैं पाक हूं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनकी मानिंद पाक हो जाएं, हम साफ हो जाएं, फिर खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है। एक बात याद रखें, अगर आपकी कोई चीज गंदे नाले में गिर जाए, वो बड़ी कीमती भी थी, वो गिर गई है, तो आप गंदे नाले में उतरेंगे उसे ढूंढने के लिए? नहीं उतरेंगे। उन गंदगी च चली गई है, उन गंदगी बन गई है। इसी तरह से खुदा उन लोगों को छोड़ देता है जो बार बार गुनाह करते हैं और खुदा के कलाम से अमल नहीं पाते हैं या उस पर उसके खौफ में जिंदगी बसर नहीं करते हैं। खुदा उन लोगों को भी तर्क कर देता है। जैसे आपकी कोई कीमती चीज गिर गई ना नाले में, तो आपने उसे छोड़ दिया कि अब मैं गंदगी में नहीं जा सकता। इसी तरह खुदा भी फिर उन लोगों को छोड़ देता है। याद रखें कि वक्त नजदीक है। खुदा ने कहा कि कुत्ता अपनी कै को और नहाई हुई सूरनी बार बार दलदल की तरफ लौट जाती है। ये किसको कहा खुदा ने? इंसानों को। कुत्तों को नहीं कह रहा, इंसानों को कह रहा है। सूरनी को नहीं कह रहा, इंसानों को कह रहा है कि इंसान की जिबिल्लत में है
कि उनको जितना मर्जी खुदा ट्रीट करे, उनको समझाए, उनको बताए। उनकी जिबिल्लत में ये बात घुस चुकी है कि गुनाह में मजा है, गुनाह में मजा है, शरारत के मुक्के मारने में मजा है, इधर उधर की चुगलियां करने में, लोगों के घर तबाह करने में मजा है। तो खुदा क्या करेगा? खुदा फिर जैसे बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से उसने छुड़ा तो लिया, लेकिन वो अपने घिनौने कामों से बाज ना आए तो उनको नेस्त और नबूद कर दिया। आज भी आपने इसी साल में देखा कि एक जगह पर ऐसा हुआ है कि जमीन से लावा निकला है और बड़ी 100 की तादाद में दुनिया उसके अंदर चली गई। जहां जहां ज्यादा अब गुनाह होगा, खुदा ने कहा था कि मैं इस रूहे ज़मीं को अब पानी से नहीं मारूंगा, लेकिन जहां जहां गुनाह या बदकारी होगी वहां वहां उस इलाकों में, उस शहर में खुदा अपने अज़ाब को नाज़िल करेगा। क्योंकि अगर इंसान खुदा के कलाम पर अमल करता हो ना, वो गुनाह में जाता ही नहीं है, वो गुनाह में नहीं जाता, वो डरता है। अब झूठ बोलने लगेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे मेरा खुदा, मैंने नहीं झूठ बोल। ऐसी बहनें आती मेरे पास, वो कहती नहीं हम नहीं बाजी झूठ बोल सकते, हमारा खुदा तो सुन रहा है ना, आपके सामने तो हम झूठ बोल देंगे, लेकिन खुदा तो यहीं पे मौजूद था, खुदा सुन रहा है हमारी बात, हम झूठ नहीं बोलेंगे। और कई ऐसी बहनें या भाई आते हैं जो मज़बा पे आके झूठ ही बोली जाते हैं, और मुझे पाकरू बता रहा होता है ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, पाकरू बता रहा होता है मुझे, तो मैं फिर उसी तरीके से उनको ट्रीट करती हूँ जैसी वो ईमान लेके आते हैं और खुदा के मज़बा पर आकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर खुदा नहीं है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो झूठ बोलता है, पता किसका बेटी है या बेटा है? शैतान की, क्योंकि वो झूठों का बाप है, और इब्लीस जो है वो झूठों का बाप है। इसलिए जो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, खुदा ने मना किया है, तो वो झूठ बोलते हैं, वो इब्लीस के पैरोकार है, वो लोगों को गुमराह करते हैं। तो क्या खुदा उन पे गजबनाक नहीं आएगा? अपने फलों से, खुदा ने कहा कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, उनके फलों से, उनके जो फल हैं, उनकी जो नेमतें हैं, बरकतें हैं, वो आपको बता देंगी कि ये खुदा की तरफ से है। और जो झूठे हैं, जो इब्लीस की तरफ से हैं, उनकी बरकतें भी आपको बता देंगी कि ये लोग इब्लीस की तरफ से हैं। तो मेरा आज का लबलबा यही है मैसेज का कि आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, बल्कि अमल करने वाले बने। आप पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, अगर आपके अंदर अमल नहीं ना, तो आपकी नस्लों और पुश्तों में भी अमल नहीं होगा और सारी हलाकत में चली जाएंगी। ये खुली बात मैं कह रही हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। बाइबल मुकद्दस की ये बात है कि वो लोग हलाक हो जाएंगे जिन्होंने खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं किया। आपका रुपया पैसा चर्च में देना और आपका ना आना आपको सजा से बचा नहीं सकता। तो लोग समझते हम दे कि भेज दें या हम अपना हदिया भेज दें तो हम बच जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। वो जो आपने दिया, खुदा ने आपको 100 गुना वापस दे दिया है। आपके गुनाह तो उधर ही है, आपकी खताएं तो उधर ही हैं। आप लोगों के सामने रास्तबाज बन सकते, लेकिन खुदा की नजर में नहीं है। खुदा की नजर में रास्तबाज वो शख्स है जो खुदा के कलाम को पढ़ता है और उस पर अमल करता है। जब हम उस पर अमल करेंगे तो फिर हम खुदा की बेटियां और बेटे कहलाएंगे। खुदा की बेटियां और बेटा बनना ऐसा आसान काम नहीं है। अपनी बुरी और गंदी ख्वाहिशों को अपने अंदर से निकालना पड़ता है, अपने आप को तब्दील करना पड़ता है। जैसे आप चाहते हैं ना आपके बच्चों की लोग तारीफ करें, उन्हें कहें ये इनकी बेटी कितनी अच्छी है, इनका बेटा कितना अच्छा, कितने फरमाबरदार बच्चे, इनकी माँ कितनी अच्छी होगी। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ लोगों से, मैंने कहा जब आप अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता करें ना, तो उसकी माँ को या उसके बाप के किरदार को नोटिस में रखें। अगर उसकी माँ नेक है, अच्छी है, खिदमत गुजार औरत रही है, तो उसकी बेटी भी ऐसी ही होगी। इसी तरह खुदा भी रास्तबाजों को ढूंढता है,
खुदा एवं नहीं किसी से रिश्ता बना लेता, खुदा एवं नहीं किसी को गले से लगा लेता। जब तक वो इंसान धुला नहीं होता, वो खुदा के साथ लिपटा नहीं होता, खुदा उसको कभी गले से नहीं लगाता। पहले तुम, खुदा ने कहा पहले तुम, एक्ट पहले तेरा होना चाहिए। इंसान तू मेरी तरफ रुजू ला तो एक कदम बढ़ाएगा तो मैं 10, तो आज तक एक कदम ही नहीं बढ़ा, एक आज तो नहीं अमल। आपको मैं एक बात बताऊं, आज लोगों की गुर्बत या बीमारियां या मुश्किलातें पता है क्यों नहीं हल होती? कलाम पर अमल नहीं है। जब तक खुदा के कलाम पर हम अमल नहीं करेंगे, हम कभी भी बादशाह के वारिस नहीं हो सकते। जो आसमानी बादशाही, हम उसमें दाखिल ही नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम पर अमल करने वाला भलाई देखता है। जो कलाम पर अमल नहीं करता उसकी जिंदगी में भलाई भी नहीं होती। तो अजीजों, आपकी जितनी भी उम्र हो गई है, आप अपनी जिंदगी पे आज गौर जरूर कीजिएगा कि आया आपने खुदा के कलाम पर कभी अमल किया है? किया? नहीं किया। खुदा ने कहा अगर कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दे, पीता है, नंगा है तो उसे कपड़ा दे दे, ठीक है? नहीं किया, नहीं किया। जब तक हम इन बातों को अमल में नहीं लेके आएंगे तो खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हम दिन और रात एक ही रोना रोते रहते हैं, खुदा मैनू बरकत दे दे, मैनू इन्ना पैसा दे दे, मैनू इंज कर दे, मैनू इंज कर दे, मैनू इंज कर दे। आपने कभी ये नहीं सोचा, बंदा तंग भी तो आ जाता है। आपका कोई बच्चा रोज आपसे फरमाइश करता है, आज अब्बा मैनू ऐ चाहिए, अम्मी मैनू आज ऐ चाहिए, मैनू एडा बड़ा गिफ्ट चाहिए, मैनू सोने का सैट चाहिए, मैनू मोटरसाइकिल चाहिए। रोज कोई ना कोई नई फरमाइश आपके आगे लेके आता है। तो आप भी कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मेरी जिंदगी में मेरे लिए तो कुछ नहीं किया? आता है ना जेल में? आप इंसान होकर ऐसी अच्छी सोच रख सकते हैं तो वो तो बादशाह है। इसीलिए उसने कहा कि पहला कदम किसका है? पहला कदम इंसान तेरा है। आप अपने आसमानी बाप को खुश करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी को खुश कर देगा, आपकी जिंदगियों को खुशियों से भर देगा। जब तक हम खुदा के साथ वफादार नहीं होंगे, अपने आसमानी बाप को नहीं खुश करेंगे, आप दुनियावी माँ बाप होकर सोचते हैं कि हमारे बच्चों ने हमें कोई खुशी नहीं दी, हमसे मांगा ही मांगा है। तो आपने कभी सोचा कि आसमानी बाप भी ये सोचता होगा? क्रिसमस आ रहा है, किसी ने सोचा हमने खुदा के लिए क्या करना है? नहीं सोचा, सोचा ही नहीं। इंसान में ऐसी लालच की एक स्पिरिट है, वो सिर्फ अपने बारे में वो खुद सोचता है, खुद गर्ज इंसान अपने बारे में बस सोचता है, मैनू इंज हो जाए, मैनू इंज हो जाए, मैनू इंज हो जाए, मैनू इंज हो जाए, अब मेरे बच्चे लिए इंज हो जाए, फलाने लिए इंज हो जाए। खुद गर्ज जो लोग हैं वो अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जो खुदा की बेटियां और बेटे हैं और जो इसको मानते हैं वो खुदा के बारे में सोचते हैं। मैंने कहा खुदावन, मैंने ये चेयर और ये पर्दे जो है ना वो आला इस्तफा देने हैं तुझे, शुक्रगुजारी के तौर पर। खुदावन तूने मुझे प्रोवाइड करना। क्रिसमस है, छोटा दिन नहीं है, क्रिसमस है। ये कुर्सियां मेरे सामने कुछ नहीं है, यह कल भी कुछ नहीं है, इससे भी आला खुदा देगा। आपने कुछ सोचा हमने खुदा उनके लिए क्रिसमस पे क्या करना है? कुछ नहीं सोचा। हमने ये सोचा हमें क्रिसमस पर राशन कहाँ से मिलना है। आप एल्डर है, आप ना बीच में बात किया करें। आपने ये सोचा है कि हमें राशन कहाँ से मिलना है, ये नहीं सोचा हम खुदा उनको देंगे तो खुदा हमें खुद आसमान खोल कर देगा। हमें खुदा आसमान खोल कर इतनी बरकत देगा कि हमें रखने को जगह कम होगी। अगर आप इस आयत पे अमल करना शुरू कर देना, यकीन करें आपकी गुर्बत खत्म हो जाएगी। गुर्बत खत्म हो जाती है, लानतें चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से अपने ईमान को उठाया और आसमानों तक रख दिया है, बुलंद कर दिया है।
और जब अपना ईमान आप बुलंद कर देंगे तो क्या खुदा आपको बरकत नहीं देगा। देखिए इंसान की उम्र कितनी है, 60 या 70। अगर किसी में खुदा का जोर कुव्वत है तो उसकी 80 बरस हो जाती है, उसकी हो जाती है, बाकी खत्म। और ये इन 60-70 में आपने किया क्या है, क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ अपने ही घर का बंदोबस्त, रोने पिटने, आज इंज हो गया, आज उंज हो गया, रोने नहीं मुकते पहले तो साडे फैमिली का। आज ये हो गया, आज वो हो गया, फलां हो गया, टमका हो गया, जिसकी शादी आ गई उधर से कर्जा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। बस अपने आप को आपने असाब में डाल के रखा है। क्यों? कि आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं है। वो बंदा अजाब की जिंदगी बसर कर रहा है जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है और उसका तवक्कल ही नहीं है, उसका तवक्कल है ही नहीं खुदा के ऊपर। अब मुझे जो चीज चाहिए होती है मैं खुदा से मांगती हूँ। बस वो पूरी रात मुझे कोई काम है खुदा से तो मैंने पूरी रात बैठ के दुआ की। आप कर सकती हैं? खुदा एवं नहीं मिलता। हन्ना ने रो रो के दुआ की, कितनी बड़ी बरकत। सैमुअल नबी, बेटा नहीं नबी, उसके अंदर खुदा का कलाम था। वो जानती थी कि मैंने खुदा से कैसे लेना है। खुदा के कलाम की आयतें पढ़ पढ़ कर खुदा तो बांझ का घर बसाता है, उसे बच्चों वाली बना के दिल